औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट अपकमिंग इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर आज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट आपके सामने रखेंगे और फाइनली देखेंगे आज H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा आप करोगे सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप फौरन वीडियो देख सकें। इसके अलावा अगर आप बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फर्स्ट वीडियो देखें, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो आप हमारे डायरेक्टली हम सपोर्ट टीम के साथ कनेक्ट कर देंगे, जहां से आप जो है ना हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 200 लोगों का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस कोर्स, जिसकी रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा हम बेसिक कोर्स का सेकंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास गोल्डन चांस है कि आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, कल लास्ट डेट है, इसके बाद किसी भी बंदे को ऐड नहीं किया जाएगा और ये जो लोग हैं इन्हीं को सिखाया जाएगा। ठीक है जी। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम इन 200 लोगों में से 50 लोगों को फिल्टर करने वाले हैं और ये वो ट्रेडर हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिनका फ्यूचर EFMS ट्रेड के साथ कनेक्टेड होगा और दुबई में इन लोगों को एक अच्छी एडजस्टमेंट भी मिलने वाली है। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ के अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले चलते हैं अपने आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। उससे पहले इवेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज है फ्राइडे। जैसे कि अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फ्राइडे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की डे होता है, स्पेशली 7 बजे के बाद शाम को या 8 बजे के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। सबसे पहले आज NFP है, तो इसके ऊपर आपको याद होगा कि लास्ट NFP पॉजिटिव आने के बावजूद गोल्ड बहुत ज्यादा अपवर्ड की तरफ मूव कर गया था, अगर आपको याद हो। चूंकि हर मंथ का जो पहला वीक का पहला फ्राइडे होता है उसमें NFP होती है और ये चीजें हमें पता होनी चाहिए कि लास्ट वीक में, सॉरी लास्ट मंथ में जब NFP आई थी तो उसका क्या इफेक्ट रहा था। ठीक है, तो 4:30 पे एक एवरेज हॉर्ली अर्निंग है, ठीक है, जिसका डाटा आना है, NFP आनी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स रेट्स जो है ना उसको भी हम देख लेते हैं। उसके अलावा 6 बजे जो है ना वो ISM सर्विस PMI का डाटा आना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का इवेंट है और फ्राइडे भी है, इसलिए रेंज भी आज हम ज्यादा बताएंगे। उसके ऊपर रह के मोता ट्रेडिंग करें। अगर आपके पास इक्विटी कम है तो ज्यादा बेहतर है कि आज ट्रेड से अवे रहें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट कर लें। आ, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2304.3। आज का टर्निंग पॉइंट है। जैसे कल मैंने आपको बताया, कल का जो हमारा टर्निंग पॉइंट था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने मुझे कल शॉर्ट भेजी, जिन लोगों ने CP ट्रेड की और एक बेहतरीन प्रॉफिट कल कलेक्ट किया। ठीक है, आज आपके सामने मार्केट बिल्कुल इसके एक कैंडल तो CP से नीचे क्लोज की है, तो अगली कैंडल इस वक्त कंटिन्यू है। तो हमारा रूल है, बेशक जितना मर्जी प्रेशर हो, हमने CP के जो लोग ट्रेड करते हैं वो उसको माइंड में रखते हैं। तो यहाँ से हम सेल देखेंगे और सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो बहुत बार मार्केट रिजेक्शन दे चुकी है 2296 के आसपास, और इसके अलावा दूसरा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2286 और तीसरा जो है ना वो 2257 पॉसिबल है। और अगर इससे नीचे ड्रॉप हो गई तो हम ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है। इसके अलावा अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम क्या करेंगे, बाय दिखेंगे वेरी टाइट एसएल रख के, यानी 2300 या फिर 2298 का एसएल रख के हम बाय करेंगे। बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2310, और सेकंड टेक प्रॉफिट जो होगा ना वो 2322, और फाइनली जो है ना ये स्ट्रॉन्ग हाई भी है 2328, और अगर इससे ऊपर गया तो हम ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। तो मार्केट की जो रेंज बन सकती है 2274 लोअर बन सकती है, और 23737 इसकी हाई बन सकती है। लेकिन चूंकि फ्राइडे है, ये किसी एक डायरेक्शन को ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि आज के दिन मोस्ट वोलेटिलिटी पॉसिबल हो सकती है 4:30 पे, क्योंकि एनएफपी है। अच्छा उसके अलावा आप आज एनएफपी को क्या देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर जाते हैं। तो डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले आपके सामने यूएस आइल रखते हैं। यूएस आइल इस वक्त इंतहा किस्म का सेलिंग में है, तो हमें ऑफ कोर्स आर हब साइड से इसको सेल ही देखना होगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट कर लें, 78.9 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर M30 H1 या H4 क्लोज करती रहेगी तो हम बाय करते रहेंगे, जब तक नीचे नहीं क्लोज करेगी हम सेल इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक डिमांड जोन के ऊपर भी इस टाइम है यूएस आई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूएसडी जेपीवाई की, तो इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये बुलिश से अब इसका ट्रेंड सेल में जा चुका है। इसका टर्निंग पॉइंट 153.5 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम हर टॉप से सेल को देखेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाय नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर बिटकॉइन की बात करें तो ये भी रिवर्सल देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इतना कोई पायदार रिवर्सल नहीं है। 59,124 इसका टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ये ट्रेंड जो है ना इसका सेल है, तो मार्केट इससे नीचे होगी तो हम सेल देखेंगे, इससे ऊपर ऊपर हम इसको बाय रीजन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यूएसडी जेपी सॉरी यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी की जितनी डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हुई थी, ये उसका 50 to 61% रिट्रेसमेंट के पास मार्केट एक बार तो पिन कर चुकी थी, सेकंड बार पहुंचने वाली है। लेकिन चूंकि हम सीपी ट्रेड देख रहे हैं तो 1.072373 है, तो इससे ऊपर हम बाय देखेंगे, और ये एरिया है जहां से रिजेक्शन पॉसिबल है, और अगर इसको ब्रेक कर गया तो ये बहुत अपवर्ड की तरफ जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब जीबीपी यूएसडी की, तो जीबीपी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट करें, वो है 1.25382। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर होगी। अच्छा अब आते हैं जनाब डीएक्सवाई की तरफ। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि एफओएमसी का इफेक्ट, पीएमआई और जॉल जॉब ओपनिंग नेगेटिव आने की वजह से एक रेजिस्टेंस से जो है ना वो बेरिश इनकल्फिंग बनती है डीएक्सवाई की, और मार्केट तेजी के साथ क्रैश करने को यहाँ थोड़ा ब्रेक करती है, और कल फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देती है डाउन साइड की तरफ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली ये है कि अब अगर इसको, ये अभी भी डाउन साइड की तरफ जो है ना वो डीएक्सवाई जा रहा है, ठीक है, और अगर ये अपवर्ड की तरफ आता भी है तो इसका जो रिट्रेसमेंट हो सकती है 105.6, और यहाँ से अगेन मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती है। क्योंकि आज एनएफपी है, इसका इफेक्ट काफी ज्यादा हो सकता है, इसलिए आज बहुत ज्यादा मोहतात ट्रेड करने की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो डेली चार्ट के ऊपर कल मैंने आपको बताया था कि फुल बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, जो कि डे वन की बेरिश इनगल्फिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और मार्केट को काफी ज्यादा डाउन साइड की तरफ पुश अप करती है। और कल जो हमारा ये येलो बॉक्स था, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया डाउन साइड की तरफ। आज एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, 105 105.0, इससे ऊपर अगर डे वन की क्लोजिंग रहती है तो अगेन मार्केट अपवर्ड की तरफ चली जाएगी। अगर इसको ब्रेक किया तो ये एक एक्टिव गैप है जिसको मार्केट फिल कर सकती है, लेकिन इसके नीचे ये जो ओबी है ये भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा चलें जी, हम बात करते हैं आज के H4 H1 के ऊपर। ये गोल्ड का H1 आपके सामने है। अगर आप गौर करें तो ये एक ट्रेंड लाइन है आपके सामने, और इसका एक पॉइंट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, और वो पॉइंट है 2315.2। इससे ऊपर अगर H1 क्लोज हो गई तो मार्केट
मजीद अपसाइड की तरफ अपना रुख करेगी और इसका जो टॉप लेवल होगा वो 2337 तक इसको आप सेल बाय कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट इसे नीचे नीचे रहती है तो आप सेल की तरफ रहोगे और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना वो 2280 की तरफ अगेन आज मूव करे। ये ट्रेंड लाइन आपने माइंड में रखनी है पूरा दिन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में आपके सामने एक ट्रायंगल्स बनी हुई है, सिमेट्रिक ट्रायंगल्स, और मार्केट दोनों साइड की तरफ जो है ना अपनी कैंडल की साइज को कम कर रहा है। इसका मतलब है वॉल्यूम जो है मार्केट का वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि ये जो कैंडल है अगर ये आज के दिन 2288 से नीचे क्लोजिंग देता है तो मजीद क्रैश के चांसेस गोल्ड के क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये इसके ऊपर ही रहता है तो रेंज बाउंड में मार्केट रहने के चांसेस, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट H4 लेवल की, तो H4 लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि मार्केट जब इसके ऊपर पहुंचती है तो आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि आप इसको किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। गाइस ये आपके सामने H4 का चार्ट मौजूद है और H4 चार्ट के ऊपर हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन है जो कि एक बैरियर है सेलिंग के दरमियान। चूंकि ट्रेंड मार्केट का क्लियर है कि मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो सेल है। ये आपके सामने एक पॉइंट में रख रहा हूं और इस पॉइंट का है वो 2318। अगर इससे ऊपर, ये जेन में रखना, इससे ऊपर H4 क्लोज होती है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, इससे ऊपर क्लोज होती है तो देन आपने मजीद बाय देखनी है, ठीक है, यानी 2327 का एरिया, और यहां से आप अपना बाय प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर इस इससे ऊपर रहती है तो सस्टेन आप करोगे अपनी अगर इससे ऊपर H4 सस्टेन होती है तो नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी आपने देखनी है वो 2348 का, और इससे अगर ऊपर रहती है तो देन 2386 और 2390 का एरिया है। चूंकि एज अकॉर्डिंग टू अगर देखें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल है, तो यहाँ से हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर प्लान करते हैं तो पहली जो सपोर्ट मार्केट को देखने को मिलेगी वो 2282 का एरिया, जो कि काफी ज्यादा मजबूत है। और अगर इससे नीचे यहाँ पे आप बाय प्रॉफिट सेल प्रॉफिट बुक करोगे, और अगर इससे नीचे मार्केट रहती है तो 2286, 2266 और फाइनली 2250 और 2254 का एरिया, जहां से आप एक लॉन्ग चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये है जोन। चूंकि एनएफपी है, ऊपर से फ्राइडे वीकली क्लोजिंग, तो आपने एहतियात से ट्रेड लेनी है और जोन टू जोन ट्रेड लेनी है, तभी आज जो है ना, और जो मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जिनके पास स्मॉल इक्विटी है वो आज ट्रेड से अवे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा प्यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने कमेंट सेक्शंस में अपनी राय का इजहार करें आज की मार्केट के अकॉर्डिंग, और आप किस डायरेक्शन में बैठे हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।